Good morning, dear students. Welcome back. SR Public School Online Study. This video for class 7. This video for class 7. I'm Dhirendra, your computer teacher, and this is the second part. This is the second part of chapter 2. In previous class, we has also learned the first part of chapter 1, and chapter name is Introduction to HTML. We have also learned the different tags like HTML basic tag like HTML head, title, uh, and opening and closing the all of tags. Today's we will learn second part of chapter 2. Let's see. First of all, we will revise the previous parts. Thereafter, we will learn second part of chapter 2. So let's see. In previous class, we has learned the different topic like what is HTML, HTML क्या होता है, HTML टैग्स जो हमारा बेसिक टैग्स है HTML का वो क्या होता है। ये दो चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा टैग एलिमेंट और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तीन चीज़ हम लोग आज देखेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी टैग भी देखा था। एलिमेंट्स क्या होता है ये नहीं मैंने आपको बताया था। स्ट्रक्चर, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने एक एग्जांपल लेकर उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने आपको बताया था। लेकिन उस चीज़ को रिवाइज करते हुए आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि कैसे हम अगर हमारा कोई फाइल सेव है HTML का तो कैसे उसको ओपन करेंगे। और रही बात स्टार्ट करने की, तो हमने आपको बताया था कि जो भी हम HTML का प्रोग्राम लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, नोटपैड में। कहाँ लिखेंगे, नोटपैड में। एक वर्ड एडिटर है, सॉरी हमारा एडिटर है, वो एडिटर में हम लोग लिखेंगे। और इसका और दूसरा क्या मेथड है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिसके माध्यम से हम लोग बिना टैग यूज़ किए हुए इसका यूज कर सके, वो भी है। तो आज हम लोग इसका बेसिक टैग्स देखेंगे और इसका एलिमेंट्स और इसका स्ट्रक्चर और कैसे स्टार्ट होता है। ये तीन टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी। और प्रीवियस क्लास में हम लोग HTML क्या होता है, HTML हमारा वेब डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन है, वेब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। विद द हेल्प ऑफ HTML वी कैन क्रिएट अ वंडरफुल वेबसाइट्स, a wonderful web application, a wonderful web page. So in this chapter, you to learn create a websites, a web page designing. So next one is basic structure, basic tags like HTML head, title, and it is a markup language. HTML is a markup language. हमने आपको ये भी बताया था कि ये सिमिलर है किसकी तरह, हमारा प्रीवियस क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था क्यू बेसिक। ये क्यू बेसिक की तरह है, वो भी एक हमारा प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो HTML है हमारा, वो HTML है मार्कअप लैंग्वेज है, कंप्यूटर का मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स इसकी सहायता से हम वेबसाइट्स, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में उसको देखा था कि कैसे वेब पेज डिज़ाइन होता है। इसके अंतर्गत मार्कअप टैग्स होते हैं और जो बेसिक टैग्स है वो मैंने आपको बताया था कि इतना आपको लिखना ही लिखना है किसी भी कोडिंग करने के लिए, किसी भी HTML फाइल के लिए। नेक्स्ट वन इज हमने देखा था
कि ये हमारा कोई वर्ड प्रोसेसिंग या फिर डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स हमारा कोई प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा कोई वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं है। साथ ही साथ हमने देखा था कि HTML इज अ कलेक्शन ऑफ टैग्स, ये हमारा कलेक्शन ऑफ टैग्स है। जैसे हम जितने कमांड हमें याद होते थे उतने अच्छे से हम प्रोग्रामिंग करते थे, किसका, क्यूबेसिक का। ठीक इसी तरह से जितने टैग्स हमें पता होंगे उतना अच्छा हमारा वेब पेज डिजाइन होगा, उतना अच्छा वेबसाइट मेरा डिजाइन होगा, बनेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, अब देखिए HTML का हमारा टैग्स क्या कहता है। सी, टर्न पेज नंबर 14। सी, HTML टैग के बारे में क्या कह रहा है, देखिए। सी दिस पैराग्राफ, HTML tags determine the web browser will display the text। हम जब भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई भी वेब ब्राउज़र हो, जब हम ओपन करते हैं तो उसमें जो भी टेक्स्ट इमेज डिस्प्ले करता है वो हमारा क्या है, HTML का टैग से बना हुआ है, HTML के टैग से बना होता है, या किसी भी अदर, चाहे वो हमारा अदर पब्लिकेशन का जो भी कुछ HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, ASP हो, डिफरेंट से हमारा वेबसाइट डिज़ाइन होता है, चाहे वो PHP में हो। तो वो हमारा HTML की बात करते हैं तो HTML का टैग से बना हुआ वो टेक्स्ट इमेज डिस्प्ले करता है हमारा ब्राउज़र में। We give instruction in our web page with the help of these HTML tag। जो हमें वेब पेज में जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ हमें दिखाई देते हैं वो हम HTML टैग की मदद से हम उस तरह से डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैग, अलग अलग तरह का डिफरेंट काइंड्स का हमारे पास टैग्स है, सबका अलग अलग यूजेस है। ऑलमोस्ट ऑल टैग्स हैव सम कॉमन फीचर्स, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। कुछ हमारा नीचे दिया हुआ फीचर्स और उसके टैग का, HTML टैग का नाम दिया हुआ है। सी, अब इस पैराग्राफ को देखते हैं, ये क्या कहता है, थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं। अब देखिए, सी द हाईलाइटेड पैराग्राफ, HTML tags are keyword enclosed in angle brackets like HTML। देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में ही, प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि जो भी टैग्स है हमारा वो एंगल ब्रैकेट के अंदर होगा। लाइक यहाँ HTML दिया हुआ है और HTML को एंगल ब्रैकेट में डाला हुआ है। एंगल ब्रैकेट में जो भी हमारा डाला हुआ है तो वो हमारा HTML टैग रिप्रेजेंट कर रहा है। HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर्स, ये हमारा एक पेयर के साथ होता है। पेयर के साथ मीन्स जैसे हमने आपको यहाँ, जस्ट मिनट, एक HTML का हम फाइल ओपन करते हैं। जैसे HTML का जो भी हम नोटपैड, इसका 2 वे है। फर्स्ट स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज एंड चूज एंड क्लिक नोटपैड। अब इस नोटपैड में ही हम लोग HTML का कोडिंग करेंगे। या फिर दूसरा वे है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप और एनी फोल्डर्स, चूज एंड क्लिक न्यू ऑप्शन, चूज एंड क्लिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। दिस इज ऑल्सो अ नोटपैड फाइल। टाइप द फाइल नेम like demo or test and press the enter key, your notepad will be appeared, notepad window will be appeared on your screen। and see, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, HTML का कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो भी हम टैग से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, HTML डॉक्यूमेंट्स का,
सी, ध्यान से देखिए, एंगल ब्रैकेट देंगे, आई रिपीट अगेन, शिफ्ट के साथ कॉमा, आपका कीबोर्ड पे कॉमा और फुल स्टॉप का सिंबल बना हुआ होगा, कॉमा और फुल स्टॉप। तो अगर डायरेक्ट अगर हम कॉमा पे प्रेस करते हैं तो ये आएगा और फुल स्टॉप पे ये आएगा, लेकिन इसी को अगर हम शिफ्ट के साथ कॉमा और फुल स्टॉप करते हैं तो वो एंगल ब्रैकेट में होगा, जिसे हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं मैथ में। तो वही यूज़ करना है यहाँ एंगल ब्रैकेट को, लेस देन एंड ग्रेटर देन आप देख रहे हैं, उसी का यूज़ करना है हमको कहाँ, एंगल ब्रैकेट के रूप में। तो शिफ्ट के साथ एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे HTML, एंगल ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड वन इज हेड टाइटल। अब क्या होगा, टाइटल क्लोज करेंगे, टाइटल क्लोज करने के लिए टाइटल लिखने से पहले हम क्या करेंगे, स्लैश देंगे, जहां आपका वाट का चिन्ह बना हुआ है शिफ्ट के जस्ट साइड में या फिर एंगल ब्रैकेट के जस्ट राइट साइड में आपको मिलेगा स्लैश का सिंबल और वाट का सिंबल। तो स्लैश आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो स्लैश होगा, या फिर शिफ्ट के साथ करेंगे तो वाट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्लैश शिफ्ट देंगे, स्लैश, फिर हमारा हेड क्लोज होगा और फिर हमारा HTML क्लोज होगा। तो ये हमारा क्या है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जो भी टैग्स है वो हो जाएंगे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। सी, सेकेंड पॉइंट कहता है कि HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर। नॉर्मली हमारा HTML का जो भी टैग्स है, जैसे यहाँ HTML स्टार्ट हुआ तो HTML इस HTML के साथ एक पेयर के साथ आ रहा है, लेकिन ये हमारा ओपन हो रहा है और ये हमारा क्लोज हो रहा है, ऑन हो रहा है और फिर वो ऑफ हो रहा है। लाइक नेक्स्ट वन इज हेड, इसके नीचे ये है, और नेक्स्ट वन इज हेड, तो हेड यहाँ हमारा ओपन है और हेड यहाँ हमारा क्लोज है। देयर आफ्टर टाइटल, एंड टाइटल ओपन है और टाइटल यहाँ हमारा क्या है, क्लोज है। ये हमारा पेयर के साथ आता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टार्ट एंड इंड टैग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग और ऑन एंड क्लोजिंग और ऑफ। यानी ओपनिंग, हम टैग्स को ओपन कर रहे हैं, HTML को ओपन कर रहे हैं और HTML को यहाँ क्लोज कर रहे हैं। हेड को यहाँ ओपन कर रहे हैं और हेड को यहाँ क्लोज कर रहे हैं। टाइटल को ओपन कर रहे हैं और टाइटल को क्लोज कर रहे हैं। मीन्स जो भी हमारा टैग ओपन होगा उसको हमें क्लोज भी करना है। ओके, नॉर्मली, लेकिन एक्सेप्शन में ऐसा बहुत सारा है, जैसे BR टैग हम लगाएंगे, बताएंगे हम आपको आगे कि BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, तो ये सब को हमें क्लोज, और ये सिर्फ ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, ये एम्प्टी टैग होता है, हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नॉर्मली जनरली सारे को हमें ओपन और क्लोज करना है, तब तक जब तक हम ये नहीं बताएं कि हाँ इसको क्लोज नहीं करना है। सभी टैग्स को आपको ओपन और क्लोज करना है। इज दैट क्लियर? सी, फिर कहता है when both on and off tags are present in HTML tag is called a container tag. When and on tag present but off missing in a tag then is called is empty tag. अभी मैंने आपको बताया ना कि जो ओपन होगा और क्लोज नहीं होगा वो एम्प्टी टैग कहलाता है। जैसे हमारा BR टैग, अगर हमें लाइन चेंज करना है तो BR टैग का यूज़ करेंगे, जो हमारा क्या है, एम्प्टी टैग है। HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करने के लिए होता है, वो हमारा एम्प्टी टैग होता है।
उसमें हमें ओपनिंग क्लोजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। वही वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। HTML tag can be written either a capital letter or in a small letter like head and a small letter in hell. HTML टैग्स के सेंसेटिव नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है उसको स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रीड ऑटोमेटिकली वो अपना कर लेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, the space between tag does not offer in output. B tag is the same as a B text, B slash और B and B। ये कहता है कि हम अगर ये हम अगर बीच में बी लिख देते हैं, बोल्ड लिख लेते हैं या कुछ भी लिख देते हैं टेक्स्ट, दो टेक्स्ट के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेस ले लेगा, स्पेस नहीं लेगा, वो जितना देंगे उतना ही वो लेगा, स्पेस नहीं लेगा। अगर उसके साइड में अगर बी लिख देते हैं, बोल्ड लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस ले लेगा, आउटपुट में स्पेस नहीं लेगा। अब देखिए, अब ये कहता है HTML का बेसिक, यू है, बी है, बी है, यू है, यू है, बी है, यू है। अभी हमने जिस तरह से आपको HTML का टैग बताया वही यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए सी, अब हम आपको बता रहे हैं कि HTML का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इतना आपको लिखना ही लिखना है। हमने आपको फिर पहले ही बताया था, शुरू क्लास से बताते आ रहा है कि ये बेसिक टैग इतना आपको लिखना ही लिखना है सभी प्रोग्राम में, ठीक है। अब देखिए, सपोज हमें अब किस टैग का क्या यूज़ है, ओके, किस टैग का क्या यूज़ है। जैसे यहाँ बॉडी स्टार्ट हुआ, तो अब इस बॉडी के अंदर बॉडी क्लोज, अब इस बॉडी के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे, जो भी कुछ हम लिखेंगे वही हमारा पेज पे डिस्प्ले करेगा। बाकी अभी तक हमने जितना भी टैग्स लिखा है इससे हमारे पेज पे कोई डिस्प्ले नहीं होने जा रहा है, ये हमारा ब्लैंक शो करेगा। यहाँ हमने टाइटल बार में कुछ नहीं लिखा है, यानी हमारा जिस तरह से यहाँ टाइटल बार सबसे टॉप ऑफ द विंडो टेक्स्ट नोटपैड, ये टाइटल बार में टेस्ट लिखा हुआ है, इस टेस्ट को हम यहाँ शो करेंगे। ये हमारा सेकंड होगा, या डेमो लिख देते हैं, डेमो। अब हमारा टाइटल बार में टेस्ट के जगह पे क्या लिखाएगा, डेमो शो करेगा। अब इस बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी टैग्स लगाएंगे उस सभी टैग्स का हमारा अपना अपना इम्पोर्टेंस होगा। जैसे यहाँ यूज़ किया हुआ है बी एंड यू, बी फॉर बोल्ड, अगर हम बी टैग यूज़ करते हैं तो मीन्स आगे हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारा बोल्ड में लिखाएगा, और बी स्टार्ट होगा और एंड भी होगा। सी, अब देखिए, अब इस बी के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो बोल्ड में लिखाएगा। वेलकम टू SR पब्लिक स्कूल, ये हमारा बोल्ड में हुआ। नेक्स्ट आते हैं, अब कहता है यू फॉर अंडरलाइन, वेलकम टू SR पब्लिक स्कूल, यू को क्लोज कर देते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, आई, वेलकम टू SR पब्लिक स्कूल, इटैलिक को क्लोज कर देते हैं। सी, अब क्या होगा, अब हमारा जो भी HTML का फाइल बनेगा तो ये बॉडी के अंदर हमने जितने भी टैग्स और जो भी कंटेंट लिखे हैं वही हमें रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर का पार्ट हमारा
और जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, ये नीचे का पार्ट, ये हमारा कुछ भी शो नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर हमने जो टैग्स लगाए हैं, ये बी फॉर बोल्ड, लेटर को बोल्ड करने के लिए, यू फॉर अंडरलाइन, ये टैग बोल्ड के लिए है, ये अंडरलाइन के लिए है, और इटैलिक के लिए थोड़ा सा हमारा झुक जाएगा, लेटर तिरछा हो जाता है। अब सी, अब इसको सेव करके देखते हैं। सेव एज ऑन द डेस्कटॉप, नेम इज टेस्ट ही रहने दीजिए, टेस्ट डॉट, और फाइल का नाम प्लस डॉट HTML। फाइल जब भी सेव करेंगे, जहाँ भी सेव करेंगे, फाइल का नाम के साथ हमें एक्सटेंशन लगाना है .html। सेव, डेस्कटॉप पे आते हैं, टेस्ट। अब राइट क्लिक ओपन विथ, अगर डिफरेंट ब्राउज़र है हमारे पास तो किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन हम कर सकते हैं। लाइक हम गूगल क्रोम में ओपन करेंगे। सी, देखिए फर्स्ट हमारा बोल्ड है, थोड़ा हम इसे जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई दे, है ना, इतना ही रहने देते हैं। सी, फर्स्ट हमने लिखा, कोडिंग पे आते हैं, देखिए फर्स्ट हमने लिखा वेलकम टू SRPS, लेकिन कैसा लिखा, बी फॉर बोल्ड, ये देखिए यहाँ है वेलकम टू SR पब्लिक स्कूल, है बोल्ड। नेक्स्ट हम अंडरलाइन किए तो वेलकम टू SRPS अंडरलाइन हो गया। यू फॉर इटैलिक, वेलकम टू, तीन हमारा वेलकम टू SRPS लिखा हुआ है, और तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारा एक बोल्ड है, एक अंडरलाइन है, और एक इटैलिक है। तो तीनों को हमने तो लिखा अलग अलग, लेकिन वो एक ही लाइन में शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लास्ट इंस्ट्रक्शन आपने देखा कि कोई स्पेस हमारा लेने नहीं जा रहा है। द स्पेस बिटवीन द टैग्स डज नॉट ऑफर द आउटपुट, आउटपुट में हमारा कोई स्पेस या लाइन चेंज हम अगर करते हैं तो वो नहीं होने जा रहा है तब तक जब तक इसमें हम कोई लाइन चेंजिंग का कोडिंग नहीं डालेंगे। तो यहाँ हम लाइन चेंजिंग का कोडिंग डालने जा रहे हैं, और लाइन को चेंज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए BR टैग है। आई रिपीट अगेन, BR टैग। जैसे हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में इंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, तो नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ देखिए सी, इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो फर्स्ट जो बोल्ड है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम यहाँ लगाएंगे BR टैग। कौन सा टैग? BR टैग। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक रो, रो जो है हमारा उसको ब्रेक करके सेकेंड लाइन में ले जाएगा, ये हमारा ब्रेक करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम भी इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। BR, दो जगह हमने ब्रेक किया, कहाँ कहाँ, एक तो हमारा बोल्ड है SR पब्लिक स्कूल, जहाँ बोल्ड है, इसके बाद में ये लिखने के बाद लाइन को ब्रेक कर दीजिए और देयर आफ्टर लिख दीजिए वेलकम टू SRPS अंडरलाइन में, और फिर लिखने के बाद फिर यहाँ ब्रेक कर दीजिए। सी, रीलोड करते हैं इसको, रीलोड दिस पेज, सॉरी इसे सेव मैंने नहीं किया। फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, फाइल का नाम .html, और प्रेस द रिप्लेस एंड देयर आफ्टर ओपन द ब्राउज़र एंड रीलोड। सी, ये हमारा अब जैसे ही हमने लाइन को ब्रेक किया, ये हमारा 3 ब्रेक हो गया। देखिए वेलकम टू SRPS बोल्ड में, वेलकम टू SRPS अंडरलाइन में, और वेलकम टू SRPS इटैलिक में, यानी थोड़ा तिरछा, है ना। तो आज हम लोगों ने ये देखा। आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इसे रिवाइज करेंगे, करके देखेंगे अपने सिस्टम पे, इसीलिए मैं आपको लाइव कंटिन्यूअसली किस तरह से होता है, शुरू से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर, बिगनिंग से लेकर, जो बेसिक है आपके बुक में नहीं भी है, जहां आपको समझ में नहीं आ सकता है, उस चीज़ को भी हम लेते हुए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारा HTML आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा, ये बेसिक चीज़ है, और
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, बना कर देखेंगे। और रही बात एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स हमारा कुछ नहीं होता है, हमने जो टैग्स लिखा है, चाहे वो बी आर एच आर या यू या जो भी कुछ टैग्स लिखा हुआ है, उसके अंदर एक और हमारा जो टैग्स है वो टैग्स हमारा एलिमेंट्स ही कहलाता है। जैसे देखिए, everything type between the start tag and the end tag is called the HTML elements। HTML का एलिमेंट्स हमारा क्या कहलाता है, स्टार्टिंग से जब हमने स्टार्ट किया उस समय से लेकर जब हमने एंड किया उसके बीच का जो भी हमारे टैग्स हैं वो हमारे कहलाते हैं HTML का एलिमेंट्स। क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स। जैसे नेक्स्ट पेज में हम आपको दिखाते हैं, टर्न पेज नंबर 15C। जैसे यहाँ देखिए, HTML हेड टाइटल हमने लगाया तो यहाँ HTML है, तो HTML ओपनिंग हुआ, फिर यहाँ HTML क्लोजिंग हुआ, पेयर के साथ आता है कोई भी टैग। अब देखिए ये भाग, देखिए यहाँ से ऐसे आया है, सी ये ऐसे आया है और यहाँ नीचे और HTML क्लोज हो गया है, यानी ये हमारा एलिमेंट 1 है। ठीक है, यानी एक टैग कहलाया, एक पेयर हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी नेक्स्ट है हमारा बॉडी। और बॉडी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और बॉडी यहाँ क्लोज हुआ, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट कहलाया। और थर्ड हमारा यहाँ एक पैराग्राफ लिया हुआ है, P4 पैराग्राफ। ये P टैग हमारा कोई भी एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो P4 पैराग्राफ ये हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया, यानी जो भी एक पेयर है वो एक एलिमेंट्स हमारा कहलाता है HTML में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रही बात HTML स्ट्रक्चर की, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। HTML हेड, बॉडी क्लोज, इसमें आपको टाइटल नहीं दिया हुआ है, तो टाइटल का जिक्र आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ होगा, इसे आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। मैंने जो आपको बताया है वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। बॉडी के बारे में रही बात, तो कहता है इट इज़ एन द बॉडी टैग consist the text, graphics, image that are the use of given a presentable look of the web page। वेब पेज में जो भी कुछ हमारा कंटेनर नज़र आते हैं, जो भी टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स जो भी हमारे नज़र आते हैं वो हमारा बॉडी का ही पार्ट होता है। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ बताया था कि जो भी कुछ हम लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक पेज नंबर 15 तक आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 16, और 16 में हम लोग डिफरेंट टैग्स को पढ़ेंगे और उसका वर्ड एडिटर हमारा कैसे काम करता है, टेक्स्ट एडिटर सॉरी, और कैसे हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग तो आई थिंक इसमें लंबा मेथड दिया हुआ है, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड हम आपको बता चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।